नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। जैसा मैंने बताया था कल के वीडियो में कि ये बहुत बड़ा अभियान वापस से शुरू हो गया है कि भाई डेट्स को बढ़ाना है। और ये डेट्स को बढ़ाने वाला अभियान में बहुत सारी चीजें शामिल है। अभी फाइनेंस मिनिस्टर को भी ये अपील किया गया। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग 50-55% रिटर्न ही अभी तक फाइल हुआ है पिछले 4-5 महीनों में, और अभी भी लगभग 50% के आसपास का रिटर्न फाइल करना बचा हुआ है। और ये कारण क्या है? डिपार्टमेंट का जो साइट है उसी में हमेशा प्रॉब्लम रहता है और उसके कारण डिले होता है। तो हम लोग यहां पर जितने भी लोग अपील कर रहे हैं या फाइनेंस मिनिस्ट्री से या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को अपील करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि भैया आपने सारा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया समय पे, इसी कारण डेट बढ़ा रहे हैं, राइट। तो ये जो एक्सटेंशन कर रहे हैं इसके लिए किसने अप्लाई किया मैं आपको दिखाता हूं। महाराष्ट्र टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ने अप्लाई किया है। किसको अप्लाई किया है? ये अप्लाई इन्होंने किया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को अप्लाई किया है। देखिए, फॉर्मली इसका नाम था द वेस्टर्न महाराष्ट्र टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन, ध्यान मंदिर, ये ऐसा लिखा हुआ है। और ये अपील किसको किया गया? टू द फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन ऑफ इंडिया नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब फाइनेंस मिनिस्टर मैडम को ये गया है। और अपील किस चीज का कर रहे हैं? ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न के लिए भी अपील है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करने के लिए अपील है। और जो लॉन्चिंग वेबसाइट में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे प्रॉब्लम्स को भी ठीक करने के लिए कहा गया, क्योंकि वेबसाइट में बहुत सारी फैसिलिटी है जिसके लिए हम लोगों को अपने टैक्स पेयर को हेल्प करना पड़ता है, उनके रिटर्न्स में अमेंडमेंट करने पड़ते हैं, जो रिवाइज करना पड़ता है, कहीं पर कुछ करना पड़ता है, वो कुछ भी काम नहीं हो रहा है। क्योंकि वेबसाइट में अगर 100 चीजें हैं तो उसमें कुछ चल रही है और कुछ नहीं चल रही है। तो वो प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट करने के लिए इन्होंने लिखा है। इन्होंने अपने एसोसिएशन के बारे में लिखा है कि एसोसिएशन में टैक्स कंसल्टेंट्स है, एडवोकेट्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरीज है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स है। इसका मतलब ये कि हर प्रोफेशनल इसमें है। और 1700 से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स है। एक्टिव मेंबर मतलब जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। और इन्होंने, इनका एसोसिएशन है कि जहां पर भी एसोसिएशन इसलिए जहां भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व किया जाए। रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्लम्स को जो फेस कर रहे हैं उसके कारण है। और इन्होंने अपने रजिस्ट्रेशंस के बारे में भी बता दिया कि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में भी रजिस्टर्ड है। मतलब ये ऑथोराइज्ड है जो कि अपील कर रहे हैं, इसलिए इस पे ध्यान दिया जाए, ऐसा उनका कहना था। और ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न का ड्यू डेट भी बढ़ाने बोल रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग का भी जो ड्यू डेट है 15 जनवरी, वो भी आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। ओवरलैपिंग ड्यू डेट्स भी है यहाँ पर। वो जीएसटी का जो डेट है और टैक्स ऑडिट का जो डेट है फाइलिंग का, ये भी ओवरलैप हो रहा है 15 जनवरी 2022। इसका मतलब उस समय दोनों काम कैसे होगा? ऑडिट में भी पेनल्टी लगाओगे, जीएसटी में भी आप पेनल्टी और लेट फीस लगाओगे, नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो सीए का एग्जामिनेशन है वो 20 दिसंबर को कंक्लूड हो रहा है। तो जितने ऑडिट क्लर्क हैं, आर्टिकल क्लर्क हैं, वो सारे छुट्टी पे गए थे। मेरे भी जो है वो छुट्टी पे थे, अभी आए। हाँ, मेरे पास स्टाफ बहुत है, लेकिन उसके अलावा भी आर्टिकल क्लर्क भी बहुत सारा हेल्प करता है, तो वो भी अभी अवेलेबल नहीं थे। ये इन्होंने एक एडिशनल चीजें इसमें डाली है, राइट। आईटीआर फॉर्म 5 और 6 के बारे में इन्होंने डाला कि जो फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कोऑपरेटिव कंपनीज, ये सारे फाइल करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आसानी से फाइल नहीं हो रहा है। और टैक्स ऑडिट का फॉर्म भी अभी चेंज हो चुका है, इसीलिए उसको देखकर समझदारी से भरना पड़ेगा। और आईटीआर जो ड्यू डेट है ऑडिट और नॉन ऑडिट वाले में, उसमें केवल 15 दिन का फर्क है, जो कि बहुत नॉमिनल है। कम से कम 2 महीने का गैप होता ही है। जैसे जुलाई से सितंबर 2 महीना होता है नॉर्मली, राइट। 31 जुलाई होता है नॉन ऑडिट वाला और 30 सितंबर होता है ऑडिट वाला। तो 2 महीने का गैप इसलिए रहता है कि बीच में आराम से काम करने मिले। लेकिन अभी 31 तक के पूरा इंडिविजुअल का काम करना कंपलसरी है, जिसके पास में ज्यादा फाइल है, और लगभग सबके पास फाइलें होती है, राइट। तो सिर्फ 15 दिन में क्वालिटी ऑडिट प्रोवाइड करना बहुत आसान काम नहीं होगा। और स्क्रूटनी असेसमेंट का भी ड्यू डेट जो लास्ट है वो 31 दिसंबर डाल दिया गया है। अब इनकम टैक्स का रिटर्न भरे इंडिविजुअल का कि स्क्रूटनी को कंप्लीट कराए, क्योंकि इनकम टैक्स वाला बार बार फोन करता है, नोटिस भेजता है, नहीं तो फिर मैं डिमांड लगा दूंगा। तो ये स्क्रूटनी का भी जो असेसमेंट का डेट है उसको भी कहीं ना कहीं 4-6 महीना आगे बढ़ाने का यहाँ पे इंटेंशन है, राइट। इसके अलावा जो पुराने पेनल्टी नोटिस है वो भी अभी तक लाइव है। 31 मई 2021 को ओल्ड वेबसाइट से नए वेबसाइट में आया, तब तक के जितने लोगों ने फाइल किया वो भी केसेस अभी तक ओपन है, उसको भी कंक्लूड नहीं किया गया। सजेशन क्या क्या दिया गया ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट, आईटीआर फाइलिंग जो नॉन ऑडिट वाले उसको 31 जनवरी मतलब 1 महीना बढ़ाने की बात की गई। जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है उसको 15 दिन के जगह पे 1 महीना और मतलब 28 दिन और बढ़ाने की बात की गई। बहुत वाजिब है, यस और नो।
उसके बाद जो फाइलिंग ऑफ आईटीआर ऑफ ऑडिट केसेस, जो ऑडिट केसेस है उनके इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर देंगे 28 फरवरी, रिटर्न फाइल करेंगे 31 मार्च। तो इसमें क्या हो गया, ऑडिट वालों को छोटा सा एक क्वेश्चन हो जाएगा, और जो स्क्रूटिनी असेसमेंट है उसको भी 31 मार्च में अगर ले जाएंगे तो फिर हम लोगों को बहुत सुविधा होगी, ऐसा एसोसिएशन ने बताया। और ये बहुत ज्यादा वाजिब डिमांड है, राइट। अब सिस्टम के क्या क्या ग्लिचेस हैं, वो सारे ग्लिचेस को भी ठीक करने का इन्होंने रिक्वेस्ट भेजा है। तो ये जबरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है महाराष्ट्र टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन की तरफ से। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं, और पूरे जितने भी हमारे फैटर्निटी हैं, अकाउंटेंट हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और जो भी प्रैक्टिस करते हैं, आप अपना काम शानदार करिए और वेट करते रहिएगा कि जहां पर ये डेट बढ़ा वो बढ़े, लेकिन क्लाइंट को टाइट करके काम जरूर करिए। दोस्तों आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। शेयर जरूर करिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ।